नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फास्ट में। और मैं लेके आया हूं 25 ऐसे वर्ड्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये बेसिक वर्ड्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ बताने जा रहा हूं। अबैक। अबैक का मतलब होता है चकित कर देना या चकित हो जाना। टू बी वेरी शॉक और सरप्राइज्ड। एस्टोनिस्ड भी होता है, सिनोनिम से इसका एस्टोनिश्ड भी होता है। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज समवॉट टेकन अबैक बाय हर ऑनेस्ट। मतलब मैं चकित हो गया उसके ईमानदारी से। दूसरा वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। टू लीव अ पैलेस, थिंग, पर्सन, यूजली फॉर एवर। मतलब कि हर समय के लिए किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देने को अबंडन कहते हैं। जैसे कि वी हैड अबंडन द कार, हम लोगों ने अपनी कार छोड़ दी थी। ठीक है। तीसरा वर्ड है अबेफ्ट। अबेफ्ट का मतलब होता है जहाज की पतवार की ओर। मतलब जो जहाज होता है उसके जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है उसे अबेफ्ट बोलते हैं। बिहाइंड और टुवर्ड द रियर एंड्स। एग्जाम्पल है अबेफ्ट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के पीछे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अबेसमेंट। अबेसमेंट का मतलब होता है अनादर और मान हानि करना। द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट और लेस डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब कि जिसको हम लेस रिस्पेक्ट दे रहे हैं और लेस डिजर्विंग अनादर कर रहे हैं, वही मतलब है अबेसमेंट का। नेक्स्ट वर्ड है एब्लॉन। एब्लॉन का मतलब होता है मोती का शिप। नेक्स्ट वर्ड है अबैट। अबैट का मतलब होता है कम होना या घटना। एग्जाम्पल है इसका द स्टॉर्म सडनली अबैटेड। मतलब कि जो तूफान आया था एकदम से कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य। अ पर्टिकुलर वे ऑफ कंसिडरिंग समथिंग। किसी भी चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल है व्हेन हिज मदर डाई इट गेव हिम अ होल लाइफ, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। मतलब कि जब उसकी मदर का देहांत हुआ तो उसके लिए जो जीवन का एक जो पर्सपेक्टिव था, दृष्टिकोण था, पूरा ही बदल चुका था। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है परास्त करना या पराजय करना। टू विन अगेंस्ट समवन इन अ फाइट। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल द सोल्जर सरेंडेड। मतलब कि जब बैटल में वो लोग हार गए थे तो जो सोल्जर थे वो सरेंडर कर दिए। नेक्स्ट वर्ड है लिमिटिंग। लिमिटिंग, सॉरी, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब होता है विलापी या शोक। टू एक्सप्रेस सैडनेस और फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग। मतलब कि किसी भी को एक्सप्रेस करना, जहाँ पे आप दुखी को एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे आप लिमिटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ही वॉज लिमिटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर। वो विलाप कर रहा था जब उसकी नवजात शिशु का मृत्यु हुआ था। अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है खुशी। लिमिटिंग का ही एंटोनिम्स है अम्यूज्ड, खुशी, चीयरफुल, जॉयस, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। फाइंडिंग समथिंग फनी और एंटरटेनिंग। इसका एग्जाम्पल है ही मेड फेसेस टू
अम्यूज हर, वो अलग अलग तरीके का फेस बनाया जिससे कि वो उसे खुश कर सके। लेड, लेड का मतलब होता है जहाज पर बोझ लादना या भार रखना। पुट कार्गो ऑन बोर्ड अ शिप कैरिंग और होल्डिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ पे भी जो भार रखा गया है उसके लिए लेट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है अ टेबल लेडन विथ फूड, जो टेबल है वो फूड से भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है निशान या सुराग खोजना, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, फाइंडिंग और डिस्कवर बाय इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल है पुलिस आर ट्राइंग टू ट्रेस अ वाइट कार सीन इन द एरिया। पुलिस कोशिश कर रही थी ट्रेस करने के लिए कि जो वाइट कार थी उस एरिया में। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है टोली या सैन्य दल के लिए हम ट्रूप का यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ क्लेवरी यूनिट कमांडेड बाय अ कैप्टन। एक कैप्टन के द्वारा जो ट्रूप होते हैं ना उसको कहा जाता है ट्रूप। एग्जाम्पल है द गर्ल ट्रूप्ड इन फॉर डिनर। गर्ल्स का टोली डिनर के लिए आ रहा था या है। ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है घूस या रिश्वत। एग्जाम्पल है ही ब्राइडेड इमिग्रेशन ऑफिशियल एंड एंटर द कंट्री इलीगल। उसने रिश्वत दिया इमिग्रेंट ऑफिशियल को जिससे कि वो इलीगली उस कंट्री में घुस गया। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराहट, जब आपको घबराहट हो। सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी, एकदम से जब आपको घबराहट हो उसमें यूज करते हैं पैनिक। और इसका एग्जांपल है ही कॉज्ड एन इकोनॉमिक पैनिक बाय हिज सडन रिजाइनेशन। वो एकदम से घबरा गया या पैनिक हुआ क्योंकि उसे रिजाइनेशन मिला था। योनिंग, योनिंग का मतलब होता है जमाही लेना। इसको बोरिंग में भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल जो मैंने इसमें मेंशन किया है, द फीलिंग इज द फिल्म इज जस्ट वन बिग यॉन, मतलब जो फिल्म था वो बोरिंग था, इसमें यूज किया गया है वन बिग यॉन। नेक्स्ट वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या प्रत्यक्ष करना। टू मेक नोन और शो समथिंग यूजली सीक्रेट और हिडन, किसी भी जो छुपी हुई चीज़ है या सीक्रेट है उसको प्रकट करना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एक्सरे रिवील दैट हर रिब हैड बिन क्रैक्ड बट नॉट ब्रोकन। एक्सरे से मालूम चला या प्रकट हुआ कि उसका जो रिब था वो क्रैक था लेकिन टूटा हुआ नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्यागना या अधिकार को त्यागना। टू गिव अप अ पोजीशन एज किंग, किसी भी पद को जब त्यागा जाता है उसके लिए हम एब्डिकेट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है किंग एडवर्ड एट्थ एब्डिकेट द ब्रिटिश थ्रोन इन 1936। तो जो किंग एडवर्ड
एट्थ थे, उन्होंने अपना जो पद छोड़ा था वो 1936 में छोड़ा था। एब्डोमिनियस, एब्डोमिनियस का मतलब होता है तोंद वाला। फैटी, ओबेसिटी भी कहा जाता है इसके सिनोनिम से। इसमें है हैविंग अ लार्ज बेली फैट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो तोंद वाले होते हैं उसके लिए एब्डोमिनियस का यूज किया जाता है। एब्डक्ट, एब्डक्ट का मतलब होता है अपहरण या भगाना। नेक्स्ट वर्ड है शीड। शीड का मतलब होता है झोपड़ा। अ स्मॉल बिल्डिंग यूजली मेड ऑफ वुड यूजिंग फॉर स्टोरिंग थिंग्स। मतलब कि एक छोटी सी बिल्डिंग जो कि लकड़ियों से बना हो और जिसका यूज हो स्टोरिंग, कुछ चीज़ें वहाँ स्टोर करने के लिए। ग्रीड का मतलब होता है जाल या छड़ लगा हुआ ढांचा, जो जैसे जो पिलर बनता है तो पहले एक जाल सा बनाया जाता है पिलर के लिए, उसी को कह सकते हैं ग्रीड। ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना, टू लीव इन अ प्लेस और इन अ पर्टिकुलर वे। किसी भी स्थान पे रहने को हम ड्वेल कहते हैं। वेयर शी इज़ ड्वेलिंग, कहाँ रहती है। ठीक है, ड्वेलिंग का मतलब होता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, टू बिकम स्मॉलर और टू मेक समथिंग स्मॉलर। एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माई स्कर्ट श्रैंक इन दी वॉश। मतलब जब मैंने स्कर्ट को वॉश किया तो वो सिकुड़ चुका था। अबै, अबै का मतलब होता है ईसाई मठ के लिए अबै का यूज किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये जो मैं वर्ड्स जो मैं आपके लिए लेके आया था वो बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, और ये सारे ही वर्ड्स मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। और जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि छोटे न्यूज़पेपर, क्योंकि बेसिक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से यू स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स को आप पढ़िए जो भी इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो सीरीज़ वाइज लेके आऊँगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास आए। सो थैंक यू।